नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के षष्ठ कांड का तीसरा भाग है। इस तीसरे भाग में बाबा साहेब ने एक बड़ा शीर्षक लिखे हैं, उनके धम्म के आलोचक। तथागत के धम्म की आलोचना करने वाले किस तरह उनकी आलोचना करते थे, ये बात भी बाबा साहेब ने लिखी है। देखिएगा, ये किसी भी अच्छे व्यक्ति की ये पहचान होती है कि वो बात को पूरी तरह बताते हैं। बाबा साहेब ने तथागत बुद्ध की बात पूरी तरह से बताई है। तथागत बुद्ध पर जो लोग कुछ टीका टिप्पणियाँ करते थे, वो भी बाबा साहेब ने लिखे। उनके विरोधक जो थे, उनके विषय में भी लिखे। वो विरोध किस आधार पर करते थे, वे भी बाबा साहेब ने लिखे। अब देखिए कि यहाँ आलोचनाएं लिखे हैं कि किस तरह उनके आलोचक उनकी आलोचना करते थे। वैसे आलोचक ये आसपास होने चाहिए, इससे आदमी और ज़्यादा ठीक होता है, मजबूत होता है, ताकि गलतियाँ जो अपने को स्वयं अपने समझ में नहीं आती है, वो गलतियाँ पास वाला मित्र समझा देता है। तो देखिए जरा इनकी बात को भी समझते हैं। बाबा साहेब इस बड़े शीर्षक के बाद एक छोटा शीर्षक लिखते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि सभी के लिए संघ का सदस्य बन सकने की आलोचना। तथागत ने जो व्यवस्था बनाए रखी थी कि कोई भी भिक्षु संघ का सदस्य हो सकता है, कोई भी सदस्य बन सकता है। इसके लिए उन्होंने किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं रखी, कोई शर्त नहीं रखी। वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, धनिक हो, गरीब हो, जैसा भी हो, वो भिक्षु संघ का सदस्य बन सकता है। तो यहाँ इस बात को लेकर तथागत बुद्ध की जो आलोचना हुआ करती थी, उस आलोचना को बाबा साहेब ने लिखे हैं। लिखते हैं कि किसी भी उपासक गृहस्थ को भिक्षु संघ अपना सदस्य बना सकता था। कुछ लोग ऐसे थे जो तथागत बुद्ध की आलोचना करते थे कि उन्होंने सभी के लिए भिक्षु संघ का द्वार खोल रखा है। कुछ लोग इसी बात पर उनकी आलोचना करते थे कि इन्होंने तो सबके लिए भिक्षु संघ का द्वार खोल रखा है, क्योंकि उस वक्त की वो भी एक व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था के तहत कुछ विशिष्ट लोग ही कुछ विशिष्ट काम करते थे। यहां तथागत ने सबके लिए भिक्षु संघ के द्वार खोल दिए थे। उनका तर्क था, जो आलोचक थे, उनका तर्क था कि इस व्यवस्था में यह दोष है कि कुछ लोग संघ में प्रविष्ट होने के बाद फिर दोबारा गृहस्थ बन जा सकते हैं, और उनके इस प्रकार निकल भागने से लोगों को यह कहने का अवसर मिलेगा कि श्रमण गौतम का धम्म निकम्मा होगा, तभी तो लोगों ने इसे त्याग दिया है। लोग ये कहने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, उन्हें ये मौका मिलेगा, ये अवसर मिलेगा कि जो लोग बुद्ध के धम्म में जाते हैं और फिर वहाँ से लौट कर भी आते हैं, तो संघ में जाते और संघ से लौट कर आते हैं, तो तथागत का जो संघ है, जो धम्म है, संघ है, ये बिल्कुल निकम्मा होगा, इसलिए लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह की आलोचना होगी। अब देखिए बाबा साहेब इसका विश्लेषण करते हैं। ये आलोचना ही निराधार थी। क्यों? क्योंकि जिस उद्देश्य से तथागत ने यह नियम बनाया था, वो उद्देश्य आलोचकों के ध्यान में आया ही नहीं था। तथागत ने यह जो नियम बनाया था सभी को संघ में प्रवेश देने का, इसके पीछे की जो वजह थी वो इन आलोचकों के ध्यान में नहीं आई।
तथागत का उत्तर था कि उन्होंने सद्धर्म की स्थापना करके अमृत भरे सरोवर का निर्माण किया है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि तथागत ने ये जो सद्धर्म की रचना की है, इसकी जो स्थापना की है, ये करके उन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण किया है। यह अमृत का सागर है, इसका निर्माण किया है। और तथागत बुद्ध की इच्छा थी कि मलिन चित्त वाला कोई भी हो इस सद्धर्म रूपी सरोवर में स्नान करके अपने आप को निर्मल बना सके। तथागत की यह इच्छा थी कि हर कोई जिसका मन निर्मल है वो आए यहाँ और इस सद्धर्म रूपी सरोवर में, अमृत सरोवर में स्नान करे और निर्मल हो जाए, अपने मलिन चित्त को साफ कर ले। और यदि कोई सद्धर्म रूपी सरोवर तक पहुंचकर भी उसमें स्नान नहीं करता तो पूर्ववत मलिन ही बना रहता है, तो इसमें उसी का दोष है, सद्धर्म रूपी सरोवर का नहीं। भाई कोई सरोवर के पास गया है लेकिन उसने सरोवर में स्नान ही नहीं किया, यानी कि धम्म को वो दूर से देख रहा है, धम्म को अंगीकार नहीं किया। शिलों को वो सिर्फ बोल रहा है, शिलों को अपने जीवन में अधिष्ठित नहीं किया, तो उसका क्या मतलब है? तो फिर वो सरोवर से दूर ही रह गया और उसका चित्त मलिन ही रह गया। तो इसमें सरोवर का दोष नहीं है, इसमें उसका दोष है जिसने उस सरोवर में नहाया ही नहीं, जिसने शिलों को अंगीकार किया ही नहीं, जो धम्म पर सिर्फ बातचीत करता रहा, उसने धम्म को अंगीकार किया ही नहीं, ये उसका दोष है। आगे लिखते हैं तथागत का यह कहना है कि अथवा क्या मैं, तथागत का कहना था, ऐसा कर सकता हूं कि सद्धर्म रूपी सरोवर का निर्माण करने के अनंतर कहूं कि जो पहले से ही निर्मल चित्त है वे ही इसमें स्नान करने जाए और जो पहले से ही निर्मल नहीं है वे इसमें स्नान करने ना जाए। तथागत कहते हैं क्या मैं ये कहूं कि जो पहले से ही शुद्ध चित्त है, जिनका चित्त निर्मल है, वो ही इस सरोवर में स्नान करने आए, इनके सिवाय वो लोग नहीं आए जिनका चित्त मलिन है। मलिन चित्त के लोगों के लिए ये सरोवर नहीं है, क्या मैं ये कहूं? तथागत कहते हैं, पूछते हैं कि क्या मैं ऐसा कहूं कि जिनका चित्त शुद्ध है बस वे ही आए, जिनका चित्त मलिन है वे ना आए, तब मेरे इस सद्धर्म का उपयोग ही क्या होगा? तो फिर तथागत के सद्धर्म का उपयोग क्या है? आलोचक भूल गए कि तथागत अपना धम्म चंद लोगों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, वे चाहते थे कि इसका द्वार सभी के लिए खुला रहे और सभी इसका परीक्षण कर सकें। तथागत की शिक्षाओं की यही महानता है और यही खूबसूरती भी है कि इसमें सभी के लिए प्रवेश है, हर कोई आए और देखे। इसलिए तथागत के धम्म को कहा जाता है एहि पस्सिको, और देखो। तो इसी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए तथागत ने सबके लिए ये द्वार खुले रखे और कहा कि आओ और देखो, ये ठीक है तो स्वीकारो, नहीं है तो छोड़ दो, इसका परीक्षण करो। तो ये इस तरह की आलोचना थी और इस आलोचना का कोई आधार नहीं था। तथागत ने इस आलोचना को बाहर कर दिए और हम समझ सकते हैं कि वही लोग नहीं टिक पाते जिनको चलते ही नहीं आता, वरना जो चलना चाहता है, जिसकी ख्वाहिश है चलने की, वो ज़रूर चल सकता है। ये हो सकता है कि स्पीड कम हो सकती है, लेकिन चलना चाहे जो आदमी वो तो चलेगा ज़रूर। यहाँ ये ना चलने वाले लोग थे जो तथागत के धम्म की इस तरह से आलोचना करते थे। अब देखिए आगे एक छोटा और शीर्षक लिखते हैं, दूसरा नंबर दिया है इसको बाबा साहिब ने, व्रत ग्रहण करने की आलोचना। व्रत ग्रहण करना तथागत के धम्म में ये भी एक विशेष ये है व्यवस्था। पंचशील ही पर्याप्त क्यों नहीं है? लोग पूछते थे कि भाई पंचशील ही पर्याप्त क्यों नहीं है, उन्हें और दूसरे व्रतों को व्रत के रूप में ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? तर्क करने वाले ये तर्क करते थे कि यदि बिना औषध के रोग का शमन हो सकता है तो फिर वमन कराने वाली औषधियों, जुलाब देने वाली औषधियों तथा अन्य ऐसी ही औषधियों का क्या प्रयोजन? भाई जब सामान्य
पथ्य रखने से, यानी कि पंचशील से ही अगर सब कुछ हो सकता है, तो तर्क करने वालों का यह तर्क था कि यदि बिना औषधि इलाज हो सकता है तो फिर जुलाब वाली दवाइयाँ, वमन वाली दवाइयाँ, ऐसी अलग अलग दवाइयाँ देने की क्या ज़रूरत है? इन औषधियों का क्या प्रयोजन? इसी प्रकार यदि गृहस्थ उपासक पंचशील ग्रहण करके ही इंद्रियों के भोग भोगता हुआ भी शांत श्रेष्ठ निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, तो भिक्षु को उन शील और दूसरे व्रतों को व्रत के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है? ये व्रतों का विरोध करने वाले या फिर व्रतों की आलोचना करने वालों का तर्क था। तो तथागत बुद्ध ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में इसको समझाया। देखिएगा, व्रतों का स्वरूप इसलिए दिया है। बाबा साहेब कहते हैं तथागत बुद्ध ने व्रतों का स्वरूप इसे इसलिए दिया है क्योंकि नैतिकता की दृष्टि से इसका निश्चित मूल्य है। नैतिकता को बहुत बार फोर्सफुली प्रैक्टिस करना होता है। जो जीवन व्रत युक्त है उसका नैतिक पथ पर अग्रसर होना निश्चित है। व्रत अपने में ही पतन के विरुद्ध एक बड़ा संरक्षण है। व्रत ऐसे होते हैं, हमने किसी बात को गांठ के रूप में बांध लिया है तो फिर कभी उसे खोलते नहीं। तो व्रत जो है वो तोड़ने के लिए नहीं होते, इसलिए कुछ चीजें व्रतों के रूप में धारण कर लेना होता है। भिक्षुओं के लिए ये बंधन रखे थे तथागत ने, और इसलिए ये इस तरह की आलोचना है। जो व्रत ग्रहण करते हैं उनका स्वतंत्र रूप से पालन करते हैं और उन्नत होते हैं। जो भी व्रत ग्रहण करते हैं वो उन्नत होते हैं। और व्रतों का पालन काम तृष्णा, ईर्ष्या, अहंकार आदि अन्य कुविचारों का बाधक है। ये जो व्रत का पालन जो होता है ये इन चीजों को रोक देता है। जो व्रत ग्रहण करते हैं उनका पालन करते हैं और निश्चित रूप से संरक्षित रहते हैं तो उनका मन तथा कर्म दोनों निर्मल हो जाते हैं। इसलिए आप बौद्धों को देख सकते हैं, जो बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर हैं, उनके चेहरे पर आपको पीसफुलनेस दिखेगा, शांति, उनके बोलने में एक विश्वास नजर आएगा। उनका विश्वास बड़ा मजबूत होता है। वे किसी भी काम के प्रति समर्पित भाव से काम करते हैं और ये उनकी विशेषता जो है वो इसके कारण आती है कि वे शीलों को केवल शिक्षा के रूप में धारण नहीं करते बल्कि व्रतों के रूप में धारण कर लेते हैं। व्रतों का जीवन ज्यादा कठिन है, मात्र शील का ग्रहण करने वालों का नहीं। मानवता के कल्याण के लिए आवश्यक है, बाबा साहेब लिखते हैं कि मानवता के कल्याण के लिए आवश्यक है कि समाज में कुछ व्रती भी रहे। इसलिए भगवान बुद्ध ने शीलों तथा व्रतों दोनों की व्यवस्था की है, क्योंकि भिक्षु ये समाज का एक आदर्श होता है और इसलिए तथागत जो सिखाते हैं उसको बड़ी कड़ाई से पालन करने वाला संघ होता है, वो है भिक्षु संघ, जो एक मॉड्यूल के रूप में, एक आदर्श के रूप में खड़ा होता है। और इसलिए इस आलोचना का भी कोई खास अर्थ नहीं हुआ। हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। अगली कड़ी में आपसे भेंट होगी जब हम इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।